कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। क्या संसद में मोदी सरकार एक बार फिर हारने वाली है? और अगर हारने वाली है तो किस मुद्दे पर हारने वाली है? इंडिया गठबंधन ने इस बार संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार को घेरने की ऐसी क्या तैयारी की है? कांग्रेस क्यों कह रही है भले ही मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन बिल को संसद में लाए, उसका पहले से ज्यादा विरोध होगा और सरकार को पिछली बार की तरह इस बार भी हराया जाएगा। आखिर कांग्रेस के पास ऐसा क्या प्लान है कि कई क्षेत्रीय पार्टियों के सांसदों को अपने पाले में लाने के बाद भी मोदी की अगुवाई वाली सरकार के हाथ इस बार भी खाली रह जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सरकार बजट सत्र में भी परिसीमन बिल लाई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने सरकार को लोकसभा में ही हरा दिया था और इस तरह संसद के अंदर एक छत्र राज का डंका बजाने वाली बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों, फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने मोदी सरकार को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब है कि तोड़ फोड़ के दौर में भी इंडिया गठबंधन एकजुट है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी पीएम मोदी के लिए चेतावनी है। इस चिट्ठी में लिखा गया, जब तक विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तब तक इस तरह से विरोध किया जाएगा। यानी मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष अपने अपने मोर्चे संभाल चुके हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने प्लान बना लिया है कि मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा, उसका सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष मोदी सरकार को परिसीमन के जरिए दक्षिण राज्यों में सीटें कम करके विपक्ष को कमजोर करने और बीजेपी को मजबूत करने का सपना किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष ने संसद के अंदर एक बार फिर मोदी सरकार को फेल करने का पूरा प्लान बना लिया है। ऐसे में सवाल तो यही है कि तोड़ फोड़ के जरिए दोनों सदनों में बीजेपी ने जब 2/3 बहुमत के करीब खुद को ले जाने का रास्ता चुना, तो फिर बिल को पास होने से कैसे रोका जाएगा? आइए पहले जानते हैं कि विपक्ष की क्या योजना है। दरअसल इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा और किन विधेयकों का विरोध किया जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अभी तक संसद में लाए जाने वाले सभी विधेयकों की आधिकारिक सूची साझा नहीं की है, इसलिए 19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि वहीं साफ होगा कि सरकार किन किन प्रस्तावों को इस सत्र में आगे बढ़ाने वाली है। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही संकेत दे दिया कि अगर परिसीमन और उससे जुड़े संविधान संशोधन का प्रस्ताव आया तो उसका जोरदार विरोध होगा। यानी संसद शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति तय कर चुके हैं। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी साफ कर दिया कि विपक्ष सिर्फ डिलिमिटेशन तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान FCRA में प्रस्तावित बदलाव, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन जैसे कई मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। कांग्रेस का कहना है कि जिन विधेयकों को वे संविधान, संघीय ढांचे या आम लोगों के हितों के खिलाफ मानती है, उनका समर्थन नहीं किया जाएगा। यानी विपक्ष संसद में हर बड़े प्रस्ताव पर सरकार से सीधा मुकाबला करने की तैयारी में है। इससे साफ है कि मानसून सत्र केवल कानून बनाने का मंच नहीं रहेगा, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा भी बन सकता है। इसका मतलब है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी बताया कि इस सत्र में विपक्ष दोबारा कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि जो मुद्दे इन दिनों पूरे देश में छाए हुए हैं, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को इस बार संसद में विपक्ष उठाएगा।
जनता की आवाज सरकार के सामने उठाई जाएगी और जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में भी कुछ ऐसा ही कहा है और जयराम रमेश भी यही कह रहे हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष की ये एकजुटता पूरे मानसून सत्र तक बनी रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा लगातार विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा इन आरोपों से इनकार करती रही है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा संगठित और संसद के भीतर साझा रणनीति के साथ सरकार का सामना करेगा। इसलिए इस मानसून सत्र में हर दिन हंगामे, बहस और बड़े राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देती है, किन विधेयकों को आगे बढ़ाती है और क्या दोनों पक्ष किसी मुद्दे पर सहमति बना पाएंगे या फिर पूरा सत्र टकराव की भेंट चढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में संसद की हर कार्रवाई देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है, ये संविधान का अपमान है।